हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपको याद होगा कि मैं आपको मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ाई थी और उसमें मैं बताई थी कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत के अंदर जो है 2 चरणों में चला था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते हैं तो भारत के अंदर एक विचारधारा आती है। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब होता है रिवॉल्यूशनरी, और क्रांतिकारियों का अंतिम उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता। आपको याद होगा कि मैं विचारधारा में आपको 3 विचारधारा बताई थी, जिसमें से एक विचारधारा था उदारवादी विचारधारा, दूसरा विचारधारा था उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और तीसरा था गांधीवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा में अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे लोग, जो हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, जो 3P पॉलिसी का वो लोग पालन करते थे। लेकिन जैसे ही उग्र राष्ट्रीय विचारधारा की बात करते हैं तो वो लोग कहते थे कि हम बातचीत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हिंसा का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा में, ये जो क्रांतिकारी विचारधारा, इस क्रांतिकारी विचारधारा में जो क्रांतिकारी लोग कहा करते थे कि हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये लोग कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन हम न अनुनय विनय करेंगे, न बातचीत करेंगे, न 3P पॉलिसी को मानेंगे, मात्र हिंसा का ही प्रयोग करेंगे और भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त जरूर कराएंगे। हिंसात्मक गतिविधि भारत के अंदर 2 जगहों पे हुआ है। एक हुआ है उत्तर भारत में और दूसरा हुआ है बंगाल में। और उत्तर भारत और बंगाल, ये 2 जगह जो था हिंसात्मक गतिविधि से काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत के क्रांतिकारी गतिविधि को और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि। तो हम लोग आज देखते हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को। जहाँ तक उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधि की बात करते हैं तो उसमें HRA का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये आप एक एक जो इसमें बात लिखी गई है आपको एक एक बात ध्यान में रखने होंगे, याद कर जाने होंगे। तो एग्जाम में पूछता है कि HRA की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 को, और पूछिएगा कहाँ हुई थी तो ये कानपुर में हुई थी। दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि HRA का संस्थापक का नाम बताइए। तो इसके संस्थापक 2 लोग थे। पहले का नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, दूसरे का नाम है यहाँ पे सौ छूट गया था, तो दूसरे का नाम है योगेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद इसमें प्रमुख सदस्य पूछता है कि HRA के प्रमुख सदस्य का नाम बताइए। तो इसके प्रमुख सदस्य का नाम में राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। 2 व्यक्ति के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद HRA का उद्देश्य पूछता है। कई बार ये पूछा गया है कि HRA का उद्देश्य क्या है, या फिर पूछ देता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना और भारत का स्वतंत्रता, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और आगे प्रश्न पूछता है कि इसकी जो शाखाएं कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो इसकी शाखाएं थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में और संयुक्त प्रांत में। इसकी कई जगहों पे इसकी शाखाएं खोली गई थी। तो सबसे पहले बंगाल पूछे, बंगाल, दूसरा में फिर बिहार, फिर पंजाब और संयुक्त प्रांत। तो ये जो बंगाल और बिहार है, ये 2 जगह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख कार्य क्या थे, यानी कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख कार्य क्या थे। इसका मतलब है कि इन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं। तो उनका प्रमुख कार्य था
काकोरी कांड। इन्होंने काकोरी कांड किया था जो काफ़ी फेमस हुआ है। काकोरी कांड के द्वारा ही बहुत लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा काकोरी कांड। तो काकोरी कांड स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखने होंगे। इसकी काकोरी कांड की घटना क्या थी, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो एक ट्रेन का नाम था, जिस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ये काकोरी कांड में ट्रेन का नाम पूछता है, तो ट्रेन का नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन 9 अगस्त 1925 को काकोरी से खुली थी। ट्रेन खुली ही थी तब तक कुछ क्रांतिकारी ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन का चैन, पुली वाला चैन खींच दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ और भी कई क्रांतिकारी थे। ट्रेन पर इन लोगों ने हमला कर दिया और ट्रेन का खजाना इन लोगों ने लूट लिया और वहाँ से ये लोग भाग गए। लूटने का उद्देश्य बस इतना ही था कि किसी भी तरह से रुपया को इकट्ठा करे, धन को इकट्ठा करे। इसकी घटना आपको समझ में आ गई होगी कि घटना क्या थी। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि योजना बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो योजना बनाने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र लाहौरी। याद रखिएगा, जो ये काकोरी कांड का योजना कौन तैयार किए थे, तो ये किए थे राजेंद्र लाहौरी। और राजेंद्र लाहौरी के साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे। तो पूछता है कि HRA क्रांतिकारी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन अगर योजना बनाने की बात कही जाएगी तो ये होंगे राजेंद्र लाहौरी। तो दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। और इनके साथ और भी थे चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा और भी कई क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन एग्जाम में यही तीनों का नाम बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये बस ये 3 नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन लोगों ने ट्रेन का खजाना लूटा, और जब खजाना लूटा, ट्रेन का खजाना लूटने के बाद इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका ट्रेन का खजाना लूटने का उद्देश्य बस एक ही था कि धन को इकट्ठा किया जाए। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि काकोरी कांड के ट्रेन का खजाना लूटने का उद्देश्य क्या था, तो धन को इकट्ठा करना। ध्यान में रखिएगा। अब जब इन्होंने ट्रेन को लूटा तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो प्रतिक्रिया में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। यानी कि जो ये लोग थे, जिसमें राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत लोग थे, जैसे रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला थे, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद सबके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी अन्य व्यक्ति बच गए। और जो व्यक्ति बच गए उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। और इन 4 लोगों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उनमें नाम एग्जाम में कई बार पूछता है कि काकोरी कांड में किन 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो पहला जो नाम है वो है राम प्रसाद बिस्मिल का। और इन लोगों को एक ही जगह पे फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, अलग अलग जगहों पे इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम आता है राजेंद्र लाहौरी का, तीसरा में है अशफाक उल्ला खान का और चौथा में है रोशन सिंह। ये 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इन लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी। राजेंद्र लाहौरी को गोंडा, यानी कि यूपी में गोंडा है, वहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी और रोशन सिंह को नैनी में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये 4 लोग जिनमें फांसी की सज़ा दी गई थी, आपको नाम ध्यान में रखने होंगे। और 2 लोग जिनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, यानी कि 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा और 2 व्यक्तियों को काला पानी की सज़ा दी गई थी। तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को काला पानी की सज़ा दी गई थी काकोरी कांड
काकोरी कांड में गिरफ्तार निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को काला पानी की सजा दी गई थी? तो पहला नाम याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल को काला पानी की सजा दी गई थी और सचिंद्र बख्शी को भी काला पानी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन में और टॉपिक है, जिसमें से नौजवान सभा है, HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा होती है। नौजवान सभा की संस्थापक भगत सिंह, यशपाल और छबील दास होते हैं। उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र होता है। ये सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।